महाराज जी, सांसारिक सुखों का परिणाम तुरंत आ जाता है, जैसे समोसा जलेबी खाने का, काम क्रीड़ा का, परंतु नाम जप का सुख आनंद बहुत देर तक नहीं आता महाराज जी। तक अमृतोपम परिणामे विस्मयु तत्सुखम राजसम स्मृतम। जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे उसका परिणाम विष होगा, और वो राजसिक तमोगुणी ये सब संसार की वस्तुएं हैं। अच्छा, अगर सुख मिला जैसे समोसा का, फिर कभी समोसा की मांग ना हो तो माने कि सुख मिला, ऐसा होता है बार बार। इसका मतलब सुख नहीं मिला, केवल सुखाभास था। सुखाभास मतलब सुखाभास जहां सुख है नहीं, केवल सुख की बात लगती है। जैसे कुत्ता हड्डी लेकर के एकांत में भागता है कि दूसरा कुत्ता छीन न ले, मेरा सुख है, और चबाता है तो उसके गलफरों से खून निकलता है, वो देख देख कर आनंदित होता फिर चबा रहा है, तो उसका भ्रम ही है ना। ऐसे ही मेरी रसेंद्री अगर बिगड़ जाए और कोई पदार्थ हमें सुख दे दे तो आप हमें बताओ, हमारी जबान बुखार के बाद जब बिगड़ जाती है तो खीर भी कड़वी लगती है। कौन सा पदार्थ अच्छा लगता है? बोले कुछ अच्छा नहीं लगता है, हटाओ। बोले बिस्कुट ये वो बोले कुछ नहीं यार, बुखार के कारण जीभ खराब हो गई। मतलब उसमें अगर सुख होता तो मिलता मुझे, मतलब मेरी रसेंद्री में सुख आकर्षण भ्रमात्मक है तो उसमें स्वाद है। अगर मेरी जबान में छाला पड़ जाए तो किसी भी स्वाद में आप विचार करो। हमारी घ्राणेंद्री बिगड़ जाए तो कोई सुगंध हमें नहीं लगेगी। हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो हर भोग, तो सुख का सत्य वस्तु त्रिकाल सत्य होती है। समोसा चटनी खाकर जो सुख मिला तो फिर केवट की तरह कह देना चाहिए भगवान अब कछुनाथ लचाई, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये भूत के लड्डू है, जैसे सोपन के लड्डू, सोपन में सब खाया पिया लेकिन जगह तो कुछ नहीं, 4 घंटा बाद फिर वही मांग, मतलब पेट भर लिया, फिर 4 घंटे गणित लगाया, अब क्या पाया जाए। पूरा जीवन हो गया पाते पाते, आज तक तृप्ति नहीं हुई। क्या सुख है ये सुख है। एक बार केवट ने भगवान के चरण स्पर्श किए, पखारा तो चिल्ला के कह पड़ा, अब कछुनाथ न चाहे मोरे। ये सुख है, ये सुख है जिसमें ये हो जाए कि अब तृप्त हो गया, अब प्रभु मुझे नहीं चाहिए। कल का चरित्र था, महाराज ययाति देव सुंदरी देवयानी से विवाह किया और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से भी पत्नी का भाव रखा। 3 पुत्र हुए। जब देवयानी ने जाना कि दासी से 3 पुत्र हुए, तब उन्होंने कहा मुझ सुंदरी से तुम्हें तृप्ति नहीं हुई, हमने कहा था इस दासी को कभी सैया पे ना आने देना। अब शुक्राचार्य जी के पास चली गई, उनके पिता थे शुक्राचार्य जी, और शुक्राचार्य जी से साफ दिला दिया ययाति को कि बूढ़े हो जाएं और शक्तिहीन हो जाएं। महाराज ययाति बूढ़े हो गए। तब देवयानी से कहा तुम्हें होश है, तुमने अपने लिए खतरा मोल ले लिया। जब तुम्हारे पति बूढ़े हो गए, किसी काम के नहीं रह गए, तो तुम्हारा जीवन क्या। तो उन्होंने फिर पिताजी से प्रार्थना की, बहुत ध्यान से सुनना। तो उनके पिताजी ने कहा जो पुत्र तुम्हें अपनी जवानी दे दे उससे ले लो। 5 पुत्र थे जो पुरुजी महाराज थे, उनके पुत्रों में उन्होंने कहा पिता का पूरा अधिकार है हमारे जीवन पर और मैं अपनी आयु देता हूँ। 1000 वर्ष अपने पुत्र की जवानी से भोग होगा, तब उनको घृणा पैदा हुई इस बात से कि तृप्ति ही नहीं हो रही। तब उन्होंने कहा एक पुरुष को संसार के सब भोग दे दिए जाएं जो भगवान से विमुख है तो भी उसे तृप्ति नहीं हो सकती। सुख तो भगवान सुख सिंधु के नाम में, रूप में, लीला में धाम है, जो हम प्राप्त करके ऐसा लगने लगता है कि अब कुछ नहीं चाहिए, हृदय से आने लगा कुछ नहीं। ये सब घृणास्पद दिखाई देते हैं। कौन सुख अच्छा बताओ अच्छा है? जबान में मिठाई खाओ और तुरंत उल्टी कर दो, फिर देखने लायक नहीं रहेगी। और अगर पेट में रुक गई तो ऐसी गंदी चीज निकलेगी पूछो मत। मल बढ़िया जूस पियो, थोड़ी देर में पेशाब बंद करके गंदा निकल जाए। ये फैक्ट्री है मलमूत्र बनाने की। अच्छा, भोग में कौन से सुख? वही मलमूत्र के द्वार है। कौन सी ऐसी बात है जो सुख वाली है? हमें बताओ। ये केवल भ्रम है। सुख तो आपका स्वरूप है, सुख भगवान का स्वरूप है। ना आप अपने स्वरूप को जानते हैं, अपने को स्त्री पुरुष मानकर व्यवहार कर रहे हैं, और न भगवान की याद है, इसीलिए संसार अच्छा लग रहा है। अगर भगवान की याद आने लगे तो फिर नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुभावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मगन्यारा है। ये भ्रमात्मक सुख है। देखो, सुख तो आप फिल्म में भी लेते हैं, पैसा देके 3 घंटे बैठ के फिल्म में सुख लेते हैं। क्या सुख है आप हमें बताओ? सूंघने का, खाने का, चखने का, बोले देखने का।
क्या पर्दे में क्या है? स्त्री है, पुरुष है, सब झूठा, खेल भी झूठा। झूठे खेल को पैसा देके 3 घंटे सुखपूर्वक एकाग्रता पूर्वक देखते हैं। हमारी इतनी ज्ञान शक्ति है। झूठे में झूठा, फिल्म क्या है? झूठे में झूठा, और उसको हम पैसा देके 3 घंटे समय बर्बाद करके आनंद लेते हो, बड़े मौज से निकलते 3 घंटे अमुक फिल्म देखी। अब ऐसे बुद्धिमान को क्या निर्णय कराया जाए कि सुख किसे कहते हैं? जो झूठे केवल चित्रों में 3 घंटे मन लगा सकता है, वो कहीं भी फंस सकता है। जो विवेकवान है वो ऐसे झूठे सुखों को स्वीकार। सुख तो भगवान में एक बार मन लगा के देखो, भगवान एक बार भगवान का नाम जप करके देखो, तो सुख में आप रोने लगोगे, आनंद में रोने लगोगे। ठीक है ना? महाराज जी, मेरा ये था कि जैसे हम जब करते हैं तो उसमें जब तक वासना रहेगी, जब तक पाप रहेगा, तब तक नाम का सुख नहीं मिलता। ये जो पार्थिव चीजें हैं, ये तो इंद्रियजन्य है, हमारा इंद्री से कोई लेना देना नहीं। हम भगवान के अंश हैं, हमें सुख की अनुभूति भगवान से होगी। और जिस दिन पाप नष्ट हो गए सब, उस दिन अगर राम या कृष्ण हरि राधा कहते हुए रो न दे तो हमें बताना। राधा तो एकदम आनंद की ऐसी बाढ़ आएगी कि रो पड़ोगे और कहोगे कि जिंदगी में सुख कहीं ऐसा नहीं मिला, ऐसी शांति नहीं मिली जो भगवान में मिली। अगर ना मिली होती ना तो हम बचपन से लगे थे, हम कह देते, ऐसा नहीं है। भारी कष्ट की स्थिति में भी आनंद का केवल तुम्हें सूचना मिल जाएगी तुम्हारी दोनों किडनी फेल है, फिर चेहरे का रंग न उतर जाए तो बता देना, तुरंत फोटो बदल जाएगी। हर कष्ट सह रहे हैं और भगवान के बल से, भगवान के भजन के बल से आनंदित होकर 12 बजे रात के जग करके ये दिनचर्या हमारी चलती है। निरुत्साहित नहीं, हतोत्साहित नहीं और परेशान नहीं। और परेशान पक्का है, पूरा शरीर कष्ट से पीड़ित है, डायलिसिस होता है, भरपेट पानी नहीं पी सकते, भोजन की तो बात जाले दो। तो भगवान के भजन में अगर सुख, तो मैं डॉक्टर हूँ, डायलिसिस तो बहुत गंदी चीज है। हाँ, बहुत मतलब कि निचोड़ देते हैं। हम तो प्रिया प्रीतम के जल हैं, उन्हीं के बल से ये हम आपको बता रहे हैं कि भगवान में सुख होता है। अब ये तो बाहरी बात है, ये शरीर का उदाहरण। अंतर में जो भगवान सुख देते हैं उन तुम्हें कैसे बताएं? पर मिलता है, देर में मिलता है, बहुत देर। वैसे तुरंत ही मिलना शुरू हो जाता है। जैसे आप कई दिन के भूखे हो और आप एक कवल पाओ तो क्या आपको तृप्ति होगी? नहीं, जलन होगी। जब आधा पेट हो जाओगे तब आपको लगेगा आह। पर वो आह तो पहले ही कवल से शुरू हो गया था, तृप्ति तो पहले ही कवल से शुरू हो गई थी, पर अनुभव होगा जब आधा पेट हो जाओगे, कई दिनों के भूखे। तो जन्म जन्मांतरों से भगवदानंद के भूखे हम। अब जब हम शुरू करते हैं राधा 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 तो ना अच्छा लगता है, एक जलन सी लगती है। अब जब कम से कम 24 घंटे में 12 घंटे अधपेट राधा राधा राधा, तो देखो फिर नशा छा जाएगा, आनंद मगन हो जाओगे। और ये लोग कितनी देर टिकोगे? अब जाना है, अब कहाँ जाना है पता नहीं है। सोचो, कोई अपना नहीं है, वहां पैसे का दम नहीं चलता, और जो पैसे कमाए सब बैंक बैलेंस यही रह गया। इसलिए समझ लो कि नाम ही तुम्हारा साथी है। तो राधा राधा जप लो, स्वाद मिले चाहे न मिले, आगे चलकर ये परमानंद प्रदान करेगा, सुख प्रदान करेगा।